बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने हमारे पहले वीलॉग्स देखे और हमें बड़ा सपोर्ट किया और उम्मीद है कि हमारा ये वीलॉग भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि इस वीलॉग में हम आपको छोटा सा सरप्राइज़ देने वाले हैं और इस सरप्राइज़ को देखने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने डेरे से सफ़र का आगाज़ कर दिया है और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। Now we are riding on the main road which is heading towards our destination. To be really honest with you, the road here in Abbottabad are really congested. अगर बात की जाए शहर की इन सड़कों की, तो ये एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इर्द गिर्द के सुकून में खलल डालती हैं और रहायशियों के मयार ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करती हैं। तो बिला आखिर काफ़ी जदोजहद करने के बाद हम इस जगह आ पहुँचे हैं और यहाँ से हमने लकड़ियाँ और डंडे ख़रीदने हैं डेरे के लिए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम की लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें अपने काम के लिए सीधे डंडे और लकड़ियाँ चाहिए, जो कि मैं और तुरजान भाई यहाँ से अपनी मदद आपके तहत निकालेंगे। मैंने और तुरजान भाई ने अभी टोटल जो है तो यहाँ से 14 लकड़ी के बड़े पीस निकाले हैं, तो हम थक के यहाँ पर बैठ गए इन्हीं लकड़ियों के ऊपर। अभी हमने मज़ीद जो है तो 60 पीसेस हमें चाहिए, तो हम खुद ही एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है जब आपके गोल्स हों, कोई स्ट्रक्चर आपने बनाना हो, तो यू हैव टू टेक थिंग्स सीरियसली। क्यों तुरजान भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल। महसूस कैसा कर रहे हैं आप? जो है तो लकड़ियाँ निकालना ये काम थोड़ा मुश्किल तो होता है। मुश्किल है, उंगलियों को भी टोकता है वो। ज़रा जोर लगाना पड़ता है। तो 60 लकड़ियाँ कितने टाइम में हम मज़ीद पीसेस निकाल देंगे? 15 मिनट और लगेगा। 15 मिनट? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 15 मिनट। क्योंकि सच बताऊं तो इन ऊपर वाले डंडों को हटाकर इनके नीचे से दबे हुए डंडे और लकड़ियां निकालने में हमें काफ़ी मुश्किल दरपेश आ रही है। ये इतना भी आसान काम नहीं है जितना देखने में नज़र आता है। अब 40 मिनट मज़ीद गुज़रने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली लकड़ी तो हमने पूरी कर लिया, 14 पीसेस निकाल लिए हैं। तो इस लकड़ी के बारे में अगर बात की जाए तो ये पीसेस यहाँ पर कम थे। अभी तक हम टोटल 35 पीसेस निकालने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बाकी के जो पीसेस हैं मेरे ख़्याल से वो हमें नीचे टाल से ही जाकर मिलेंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर ही हम खड़े थे, तो साथ में हमें अपने डेरे के लिए बेंचेस वगैरह भी बनाने हैं। तो उन बेंचेस के लिए ये लकड़ हमने देखी है, तो इसमें से हमारे जो हैं तो बेंचेस वगैरह निकल आएंगे। तो मैंने तुरजान भाई से कहा कि ये भी हमारे वहाँ के डेरे के लिए काम आ जाएगी और बेंचेस बन जाएंगे। क्यों तुरजान भाई, आपका क्या इरादा है? ये ठीक है ना, ये बेंचेस बन जाएंगे इसके? तो इससे हम तकरीबन 4 एक बेंचेस तो मेरे ख़्याल से निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ देखें, ये वाली जो नीचे लकड़ है, ये माशाल्लाह ये बड़े खूबसूरत लगेंगे बनने के बाद। आखिरकार काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद हमारा पेट और जिस्म दोनों इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो हमने वापसी खाना खाने के लिए डेरे का रुख किया। लेकिन वो तमाम डंडे जो हमको ज़रूरत थे हम निकाल कर रख आए, जो कि शाम को गाड़ी पर लाद कर डेरे पर पहुंचा दिए जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह डेरे पर खाना खाने के बाद अब हम गाड़ी वाले के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लीजिए, बिला आखिर काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद हजूर आखिर तशरीफ़ ले आए हैं। लकड़ियाँ उतारने के बाद काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो हमने आपस में फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह सुबह इस काम का आगाज़ किया जाएगा। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हमने डंडों की सफाई और सुथराई के साथ किया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, शाहज़ेब इस वक्त डंडों की सफाई कर रहा है। हमने बड़े और छोटे डंडे अलग रख दिए क्योंकि ये डंडे हमारे स्ट्रक्चर में काम आएंगे। शाहज़ेब और तुरजान मिलकर खुदाई और मेजरमेंट्स का काम सर अंजाम दे रहे हैं। एक स्ट्रक्चर की पैमाइश की जा रही है जो कि हमने इस जगह पर तामीर करना है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए शाहज़ेब और तुरजान भाई दोनों चारों तरफ से पैमाइश का मुकम्मल जायज़ा ले रहे हैं ताकि एक खूबसूरत स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। ठीक है। पैमाइश और खुदाई के काम के बाद मैं और शाहज़ेब डंडों को उस जगह पर पहुंचा रहे हैं जहां पर हमने ये नया सेक्शन बनाना है। एक खूबसूरत स्ट्रक्चर तैयार करने का काम जारी है, लेकिन जब हमने डंडों की पैमाइश की तो हमारे ज़रूरत की पैमाइश के मुताबिक ये डंडे लेंथ में कुछ बड़े थे। इसी वजह से हमें इन डंडों को काटना पड़ा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इन डंडों को हम आरी की मदद से काट रहे हैं ताकि ये स्ट्रक्चर में ज़ेरे असर आ सकें। Now I would like to provide you with bit of information about this lovely little section we are going to create in this place. Actually, Shazeeb and I was thinking about having a small room where we can sit and enjoy tea and coffee with our loved ones. So finally we made a decision about having a small cozy room at our dera where we can create beautiful memories with our loved ones and hopefully with most of you as well, as we look forward to seeing you at this place in the future. So together we can sit and enjoy coffee and tea and share moments of happiness. To be really honest with you, ये काम हमें दिखने में बड़ा आसान लगता था, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने इस काम का स्टार्ट किया तो ये इसके बरअक्स था और ये काम काफ़ी मुश्किल था। लेकिन बिला आखिर काफ़ी मेहनत के बाद हमने एक खूबसूरत बेस तैयार कर ली। सच कहूँ तो सारा दिन हथौड़े, आरी और कुल्हाड़ी की आवाज़ें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे, तो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए हस्कीज़ को केजेस से आज़ाद किया। हस्कीज़ आर माई बेस्ट कंपेनियंस और इनके साथ मेरा बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है एंड दे आर फन टू वॉच। ख़ुद को मेंटली रिलैक्स करने के बाद मैंने अपना ध्यान दोबारा प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट किया और तुरजान भाई को इस स्ट्रक्चर के साथ लटका देखकर हम सबको एक उम्मीद सी मिली कि एटलीस्ट सो फार वी वर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो कि हमारे रूफ वगैरह को भी सपोर्ट देगा। Now
Now in the next step of this process was creating a structure for the roof, जिसके लिए शाहज़ेब लकड़ी लेकर जा रहे हैं और रूफ वाले हिस्से पर इस लकड़ी को डालकर पैमाइश कर रहे हैं। लकड़ी की पैमाइश और कटिंग के बाद छत के लिए खूबसूरत ढांचा तैयार कर दिया गया है एंड ओवरऑल दिस स्ट्रक्चर स्टार्टेड टू लुक more better. Now in the next step of this beautiful process was to create a sitting space where we can sit and enjoy the piping hot cup of tea or coffee with our loved ones. अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैठने वाली जगह के लिए भी एक खूबसूरत ढांचा तैयार कर लिया और अब हम इन लकड़ियों को इस ढांचे के ऊपर केयरफुली लगाएंगे जो कि हमें एक कंफर्टेबल फीलिंग दे। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हम बिलाखिर एक खूबसूरत सिटिंग पॉइंट बनाने में कामयाब हो चुके। माशाल्लाह से ये सिटिंग पॉइंट वाली जगह बड़ी खूबसूरत दिख रही है एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग अ फीलिंग दैट इट विल गिव बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस टू आवर फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स। और इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करने के बाद हमने सिटिंग पॉइंट के सामने वाली साइड को नहायत ही खूबसूरती के साथ डंडों से कवर कर लिया है और साथ ही में हमने छत के काम का भी आगाज़ कर दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तुरजान भाई छत तैयार कर रहे हैं। जैसा कि तुरजान भाई एक टैलेंटेड बंदा है और अपनी महारत के जोर दिखाते हुए उन्होंने एक खूबसूरत छत तैयार कर लिया जो कि काफ़ी मेहनत और हुनरमंदी वाला काम है। बैठने वाली जगह बनाने और उसके अपोजिट वाली साइड वाली जगह को डंडों की मदद से कवर करने और छत मुकम्मल करने के काम के बाद अब हमने सिटिंग पॉइंट वाली जगह के साथ डंडे लगाने हैं ताकि इस एरिया को भी कवर किया जा सके। अल्लाह के फ़ज़ल से सिटिंग पॉइंट वाली जगह के बाद हमने नहायत ही खूबसूरत और नीट मैनर में इसके साथ वाली जगह को भी कवर कर लिया और अब बैक वाली साइड पे खुदाई का काम जारी है और इस हिस्से को भी हमने डंडों की मदद से कवर करना है। तो जी नाज़रीन, 2 दिन की मुसलसल मेहनत और अनथक कोशिशों के बाद नतीजा आपके सामने है। हमने इस खूबसूरत सेक्शन का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया है बट दिस इज़ नॉट द एंड रिज़ल्ट एज शाहज़ेब एंड आई हैव रियली इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेस और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुकम्मल होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बट एट द सेम टाइम आई वांट यू गाइस टू गिव अस सम सजेशंस फॉर द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस जो कि हम इस खूबसूरत सेक्शन का एक नाम रख सकें। बहुत शुक्रिया।